GAGS वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए पार्ट 4 लेकर आया हूं SSC CGL 2019 बायोलॉजी क्वेश्चंस का। मेरा नाम लखिंद्र बघेले है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब मंदक, मतलब ऐसा कौन सा है जो आपका नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होता है आपको ये आंसर लगाना है DNA। अब सवाल ये उठता है कि सर सिर्फ इस तरह से याद करने में क्या होगा, लेकिन इसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। चलो देखिएगा, जो DNA जो होता है कुछ कंपाउंड से मिलकर बना होता है। डबल बॉन्ड T, C डबल बॉन्ड G और ये ट्रिपल बॉन्ड G होता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो क्या है, इसको समझना क्या है कि जो कंपाउंड A फॉर एडनिन, T फॉर थायमीन, C फॉर साइटोसिन और G फॉर गुआनिन होता है। तो पहले तो ये बात याद रखना है कि DNA जो होता है किसमें होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, जो कि एडनिन, थायमीन और साइटोसिन और गुआनिन नाम के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं कि एंट मतलब क्या होगा, फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। मतलब क्या होगा कि ये आपके आग को या आपके ज्वलन को या इन्फ्लेमेशन को ये क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी चाहिए। आपसे किसी ने पूछ लिया कि DNA जो होगा नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट है, सर उसका आप कारण बताइए। तो आप क्या कारण बताओगे? बिकॉज ए एडनिन, थायमीन और साइटोसिन और गुआनिन नाम के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, इसलिए यह नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो सवाल ये उठता है कि आपका इसके बारे में आपको कुछ चीजें और याद रखनी है कि जो आपका DNA जो होता है, तो DNA का काम क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन। DNA जो होता है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। और एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि फ्लेम रिटार्डेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या यूजफुल होते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट। आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपका आंसर होगा क्यों? क्योंकि आपका एडनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन नाम के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए प्रेजेंट होगा। अब यदि किसी ने पूछा कि आपके DNA में जो DNA जो होता है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड के बीच में, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पे आंसर लगा के आना है। उसके बाद में जब मैं बात करता हूं RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी किसमें प्रेजेंट होगा सर? ये भी प्रेजेंट होता है आपके किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। अब ये जो आपका RNA जो होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होगा। तो याद रखिएगा, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है? RNA में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु परफॉर्म द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। मतलब क्या है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 3 RBC, ऑप्शन नंबर 4 WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा 2 और 3 में, बाकी तो आपने दोनों को क्या कर लिया होगा, मतलब आपने मतलब एलिमिनेट कर दिया होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका RBC जो होता है, आपका जो RBC जो होता है, उस RBC में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम किससे, HB से प्रेजेंट करते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये आपके ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। चलो और कुछ बातें देख लेते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है दो शब्दों से बना है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो ग्लोबिन प्रोटीन होगा और हीम क्या होगा? आयरन। तो मतलब क्या हो गया कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन मेड अप ऑफ हीम या आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन। जो आपका आयरन जो होता है ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है, और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है इस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। अब एक क्लोरोफिल क्या होगा?
क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, पत्तियों में प्रेजेंट होता है और ये पत्तियों को हरा कलर देने का काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। WBC हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने दिया है, जरा देख लेते हैं क्या है। हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। इन हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लिप्स। और आपका जो होगा आरबीसी इज आल्सो नोन एज द एंथ्रोसाइट्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंथ्रो मतलब क्या होगा, रेड, और साइट मतलब क्या हो जाएगा, सेल। अब WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब क्या, व्हाइट, साइट मतलब क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम इस जो क्वेश्चन नंबर 3 पर स्विच करते हैं। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 3 में मैंने इसका डिस्कशन किया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन फीमेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरी। तो मैंने क्या बोला था, ओवरी जो है क्या किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपका ओवम प्रोड्यूस करता है और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है। और जो आपका जो मेल गोनिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म को सेक्रेट करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग एज द साइंटिस्ट इन्वेंटेड जो केवलार। अब ये मतलब बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा और आपने कभी मेरे हिसाब से पढ़ा भी नहीं होगा। बड़ा मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलार। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। चलो, इसका होगा स्टेफेनिन लुइस कोले जो होता है, ये साइंटिस्ट का नाम है, जो केवलार को इन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है। केवलार इज द हीट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर। एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि आपका किससे अरेमिड्स और ये क्या होगा, नोमेक्स की तरह काम कर। सिंपल सी बात होता है, एक ऐसा फाइबर होता है जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये बहुत ही मजबूत होता है। ओके, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर स्विच कर रहे हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। अब सेल जो होती है ये एक प्लांट में भी अलग होती है और एनिमल में भी अलग होती है। जो प्लांट सेल की जो आउटर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, किससे, सेल्यूलोज। और एनिमल से की जो मेम्ब्रेन जो होती है वो आपका प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। अब आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो फॉस्फोलिपिड से जिसका निर्माण होता है। और आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल जो होता है सेल वॉल कहलाती है, जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स और आपको क्या याद रखना होगा, सेल्यूलोज याद रखना होगा। अब इसके थोड़े से डिस्कशन में मैं जा रहा हूं क्योंकि जो ऑप्शंस है वो भी बड़े काम के हैं। टेक्सोनॉमी, तो ये क्या होता है कि इन द साइंस ऑफ नेमिंग द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आपके ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके ऑर्गेनिज्म को मतलब क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, मतलब टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो मतलब के ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के फादर जो है कार्ल लिन्यस होता है। कौन होते हैं, कौन है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनस, इस तरह से आप याद रखो। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन विद इन द लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे जो बॉडी जो होती है उसमें जो लिविंग स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शनिंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। और इस हिस्टोलॉजी जो होता है इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब यहाँ याद रखना है टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होगा। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप अब क्या करो, इसे क्या करो, देखो टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म और फिजियोलॉजी जो वर्किंग होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है आपका टिश्यू और साइटोलॉजी क्या होगा, सेल। ओके, गो अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट, मतलब विडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए मतलब क्या डायग्नोस किया जाता है, मतलब कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए। तो आपका
देख लेते हैं क्या होगा। तो कैंसर तो हो नहीं सकता, एड्स तो एलिसा और आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, टाइफाइड बच गया और ट्यूबरक्यूलोसिस बचा हुआ है आपका। ओके, तो देखो टाइफाइड फीवर जो होता है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कौन सा मतलब जो होता है, कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक दो चीज और याद रखेंगे, टाइफाइड जो होती है आपकी बैक्टीरियल डिसीज होती है, जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज और इसको पता लगाने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। अब कैंसर जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है कैंसर का पता लगाने के लिए, और आपका ट्यूबरक्यूलोसिस का पता लगाने के लिए जो होता है कौन सा, आपका HBsAg टेस्ट किया जाता है। और ट्यूबरक्यूलोसिस का पता लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है, याद रखिएगा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। वैक्सीन जो होता है BCG होता है किसके लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। एलिसा टेस्ट किसके लिए होगा, आपका एड्स के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट भी इसके लिए होगा, किसके लिए, एड्स के लिए। और HIV वायरस उसमें होता है। चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूं। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए आपका क्या होगा बेटा, आपका एक टोटल ब्लड काउंट किया जाएगा। एड्स का पता करने के लिए एलिसा टेस्ट या आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। टाइफाइड का पता करने के लिए जो होगा क्या होगा, आपका विडाल टेस्ट होगा। और ट्यूबरक्यूलोसिस का पता लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड द वेरिसेला जोस्टर। चलो, वेरिसेला वायरस जो होगा किस में होता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों वायरल डिसीज होती है। चिकन पॉक्स में आपका वेरिसेला वायरस और स्मॉल पॉक्स में वेरिबोला वायरस होता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब पोलियो जो होता है उसमें इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है और पोलियो के होने के लिए पोलियो वायरस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब जो होगा कॉलरा होने के लिए एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये बैक्टीरिया कौन सा होगा, विब्रियो कॉलरी होगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार देखते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स में वेरिसेला वायरस, स्मॉल पॉक्स में वेरिबोला वायरस। पोलियो में पोलियो वायरस ही होता है और इसका PIB आपका जो होता है क्या होता है, इसमें वैक्सीन इस्तेमाल होती है। और कॉलरा जो है एक बैक्टीरियल डिसीज है, विब्रियो कोमा बैक्टीरिया से ये होता है। ओके, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, विब्रियो कोमा भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे जो ये हमारा 4th पार्ट था ये भी आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया। ओके, हैव अ नाइस डे।